ओके बच्चा लोग, सो वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। अभी इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने पहला पार्ट बहुत अच्छी तरह देखा होगा। फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया, तो अभी आप इस जो भी आगे के वीडियोस आएंगे वो आप बहुत अच्छी तरह उसको समझ पाओगे, खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपने अपना बेसिक क्लियर कर लिया है ना। सो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले इस वीडियो में। देखो, अभी यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं ना, बोर्ड्स की तरह तो सॉल्व करने रहे। तो बोर्ड्स की तरह सॉल्व कर रहे थे तो हम सारा कुछ लिखते हैं। तो अभी यहाँ पे सीईटी सॉल्व करने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ने का है। मेक श्योर कि आप कुछ चीज़ मिस नहीं कर रहे हो, है ना। जो भी चीज़ दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ क्वेश्चन में, उसको अच्छी तरह पढ़ने का और फिर फटाक से आपको आंसर मार्क करने का। ठीक है, तो लॉजिक के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजी होते हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। ठीक है बच्चा लोग, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। परफेक्ट। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, पी क्या बोला है, रोहित स्टॉल। यहाँ पे बोल दिया है पी ए, बोल दिया है रोहित स्टॉल। ठीक है, इतना आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, जस्ट यहाँ पे हम लोग सॉल्व करें इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्यू क्या लिखा है, रोहित इज हैंडसम। परफेक्ट। ठीक है, पी क्यू दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। अभी यहाँ पे आपको क्या पूछा है, आपको जो स्टेटमेंट्स है आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे पहला वाला देखिए, रोहित इज टॉल एंड हैंडसम। रोहित इज टॉल क्या है, रोहित इज टॉल मतलब आपका पी है। फिर उसके बाद कनेक्ट कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव यूज हो रहा है, एंड, यहाँ पे एंड। फिर उसके बाद हैंडसम, रोहित इज हैंडसम कौन सा, क्यू। तो पी एंड क्यू इसका आंसर होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड देखिए, रोहित इज टॉल मेरा पी था, उसके बाद एंड यूज हुआ, एंड मतलब ये, उसके बाद हैंडसम, हैंडसम मतलब रोहित इज हैंडसम, तो क्यू। तो पी एंड क्यू इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया आंसर। ठीक है, तो हर क्वेश्चन इतना ईजी नहीं होगा, बट आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। अभी देखिए द सेकेंड, तो फर्स्ट वाले का आंसर अपने को बी आ गया। परफेक्ट, यानी फिफ्थ वाला बेसिकली। अब सेकेंड वाला देखिए, रोहित इज टॉल। रोहित इज टॉल मतलब क्या, आपका कौन सा है, पी है। परफेक्ट। अभी बट, बट बोला है मतलब क्या बच्चे लोग, बट बोला है मतलब मैंने आपको बताया, मतलब वो एंड की तरह होगा। यस, नॉट हैंडसम, बट के बाद नॉट हैंडसम। तो नॉट हैंडसम मतलब क्यों नहीं होगा, हैंडसम मतलब क्यों है, तो नॉट हैंडसम मतलब नेगेशन क्यों हो जाएगा। परफेक्ट। रोहित इज टॉल मेरा पी लिख दिया, उसके बाद बट, बट मतलब एंड, नेगेशन क्यू मतलब नॉट हैंडसम मतलब नेगेशन क्यू, तो पी एंड नेगेशन क्यू। चेक कर लीजिए पी एंड नेगेशन क्यू कहाँ पे बच्चे लोग, वो ऑप्शन नंबर सी है। ये लो ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, सो सिक्स का आंसर ऑप्शन सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए ज़रा, सेवेंथ को। रोहित इज नीदर टॉल नॉर हैंडसम। रोहित इज नीदर टॉल नॉर हैंडसम। अभी आपको देखिए ध्यान से सुनना। ठीक है, यहाँ पे नीदर टॉल, तो नीदर टॉल मतलब क्या बच्चा लोग, यहाँ पे टॉल मेरा रोहित मतलब पी मेरा रोहित इज टॉल है, तो नीदर टॉल मतलब नॉट टॉल बोलना चाहते हैं, टॉल नहीं है मतलब, तो नेगेशन पी। ठीक है, उसके बाद नॉर हैंडसम, मैंने आपको बताया था बच्चा लोग। ठीक है, नॉर आपका एंड की तरह काम करता है, नॉर आपका एंड की तरह काम करता है, मतलब ना ही टॉल है एंड ना ही हैंडसम है। ना ही टॉल मतलब नेगेशन पी, एंड ना ही हैंडसम मतलब नेगेशन क्यू। तो ये नॉर आपका एंड की तरह काम करेगा, तो नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। ठीक है, ये आपको बोर्ड्स में भी बताया था मैंने। ठीक है, टॉल भी नहीं एंड हैंडसम भी नहीं, तो नेगेशन पी। नीदर टॉल मतलब टॉल नहीं है मतलब नेगेशन पी, हैंडसम भी नहीं है नेगेशन क्यू, तो नॉर आपका एंड की तरह काम करेगा। तो चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। परफेक्ट। अभी आपका फोर्थ देखिए, यहाँ पे क्या है, रोहित स्टॉल। ठीक है, रोहित स्टॉल क्या है बच्चा लोग, रोहित स्टॉल आपका पी है। ठीक है, लिख दिया मैंने पी। उसके बाद देखिए क्या वर्ड यूज़ हो रहा है, उसके बाद और यूज़ हो रहा है, और, तो ठीक है और डाल दिया। उसके बाद क्या है, ही इज शॉर्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ही इज शॉर्ट एंड हैंडसम। ठीक है, अभी ये एक साथ आ रहा है, और के बाद यहाँ पे देखो कॉमा डाल दिया, और के बाद ये पूरा ही शॉर्ट एंड हैंडसम, तो ये ब्रैकेट में लिखोगे, और डाल दिया। ठीक है, उसके बाद ही शॉर्ट, ही शॉर्ट मतलब पी का उल्टा, टॉल का उल्टा क्या होता है, शॉर्ट होता है ना। तो ही शॉर्ट मतलब आपका नेगेशन पी हो गया, क्योंकि देखो ना ही शॉर्ट मतलब टॉल का उल्टा मतलब नेगेशन पी हो गया। और नहीं, एंड हैंडसम मतलब ये क्यू हो गया। चेक कर लीजिए। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, रोहित स्टॉल आपका पी था, उसके बाद और मतलब ये यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद और के बाद पूरा एक साथ लिखा है, और के बाद पूरा एक साथ लिखा है, तो उसको ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ही इज शॉर्ट, ही शॉर्ट मतलब नेगेशन पी, क्योंकि ही स्टॉल पी बोला है तो उसका नेगेशन है, एंड हैंडसम मतलब क्यू। तो पी और
ब्रैकेट में नेगेशन P एंड Q। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे। इनफैक्ट यहाँ पे ऑप्शन नंबर A दिख रहा है मुझे। परफेक्ट। ये थोड़ा सा इजी है बच्चे लोग, इसमें ज़्यादा टाइम ही लगाने का, बट हम पहली बार कर इसलिए टाइम लगा रहा हूँ। फिफ्थ देखिए, इट इज़ फॉल्स। फिफ्थ मतलब 9 बेसिकली। इट इज़ फॉल्स मतलब बेसिकली याद है हमने क्या बोलता है, नेगेशन डिनोट करता है। इट इज़ फॉल्स दैट, ठीक है, इट इज़ फॉल्स दैट मतलब नेगेशन ऑफ व्हाट। रोहित इज शॉर्ट। रोहित इज शॉर्ट मतलब क्या, पी नहीं हुआ, रोहित इज टॉल पी है ना। तो रोहित इज शॉर्ट मतलब क्या, नेगेशन पी हो गया। परफेक्ट। और हैंडसम, और हैंडसम यानी और हैंडसम, हैंडसम मतलब कौन सा है, मेरा क्यू है। तो नेगेशन ऑफ क्या हो गया, नेगेशन पी और क्यू। परफेक्ट। अब देखो यहाँ पे कोई आंसर मैच हो रहा है क्या, कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, मुझे तो यहाँ पे कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। तो चलो इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये नेगेशन ऑफ नेगेशन पी और यहाँ पे एंड नेगेशन क्यू हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपको याद है ना डी मॉर्गन्स लॉ, तो ये पी हो जाएगा, पी एंड नेगेशन क्यू। चेक कर लीजिए ऐसा कोई स्टेटमेंट है क्या, पी एंड नेगेशन क्यू है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। डन। उसके बाद अगेन देखो वही सेम चीज़ का क्वेश्चन पूछा है, इट इज़ नॉट ट्रू। इट इज़ नॉट ट्रू क्या बोलता है, इट इज़ नॉट ट्रू मतलब नेगेशन। इट इज़ नॉट ट्रू दैट, दैट व्हाट, रोहित इज शॉर्ट। रोहित इज शॉर्ट मतलब नेगेशन पी और नॉट हैंडसम। और यहाँ पे और बोल दिया है मतलब ऐसा, बराबर है। नॉट हैंडसम मतलब नेगेशन क्यू, क्योंकि रोहित इज हैंडसम तो क्यू है, नॉट हैंडसम मतलब नेगेशन क्यू। ठीक है, इट इज़ नॉट ट्रू मतलब नेगेशन, रोहित इज शॉर्ट मतलब नेगेशन पी की तरह हो गया, और नॉट हैंडसम मतलब नेगेशन क्यू। देखिए अभी ऐसा कोई आंसर है क्या, कोई ऑप्शन है आपके पास, फिलहाल तो दिख नहीं रहा है बच्चे लोग। डी मॉर्गन्स लॉ चलो अप्लाई करते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी, बीच में और है वो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू। नेगेशन ऑफ नेगेशन पी का आंसर क्या होता है, पी होता है, एंड यहाँ पे नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू, क्यू होता है। तो पी एन क्यू इसका आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चेक कर लीजिए, देखो फटाफट से हो गया। ये तो आप पहली बार कर रहे हो इससे इतना टाइम जा रहा है, वरना आप तो इसको तुरंत कर लोगे। ठीक है, तो हमने सारे आंसर्स मार्क कर लिए, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। बच्चे लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, मज़ा आएगा आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ठीक है, लुक एट द 22nd प्रॉब्लम। पी एन क्यू का ट्रूथ वैल्यू बोल दिया है। पी का ट्रूथ वैल्यू क्या है, पी का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है एंड क्यू का ट्रूथ वैल्यू टी है। तो बताइए कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलो करके देखते हैं, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन ए क्या बोलता है। ऑप्शन ए बोलता है नेगेशन, हम खुद ही निकाल देते हैं, नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू। मतलब ये आपका नेगेशन पी मतलब ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज यहाँ पे नेगेशन क्यू इज़ फॉल्स है ना, आप देख लो। ठीक है, नेगेशन क्यू इज़ फॉल्स, तो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स का आंसर तो फॉल्स आना चाहिए। ये लोग ने बोला है ट्रू, है ना, मतलब गलत है, बराबर ना। नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू, हमने सारे ट्रूथ वैल्यूज डाल दिए। पी का आपका एफ है तो नेगेशन पी आपका ट्रू हो जाएगा, नेगेशन क्यू आपका फॉल्स हो जाएगा, तो ट्री इम्प्लाइज एफ इज एफ। तो ये लोग बोलते हैं ट्रू, फॉल्स, गलत है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आगे करते हैं, है ना। P इम्प्लाइज Q एंड P, तो यहाँ पे डाल दो ये T, इनफैक्ट ये F है, ठीक है, ये F है। F इम्प्लाइज T एंड F, F इम्प्लाइज T एंड F, ठीक है। तो F इम्प्लाइज T एंड F का आंसर क्या होता है बच्चे लोग, T एंड F का आंसर होता है F, तो F इम्प्लाइज F का आंसर होता है आपका F, बराबर। तो ये लोग तो बोल रहे हैं टी इम्प्लाइज एफ इम्प्लाइज एफ का आंसर टी होता है, सो सॉरी, एफ इम्प्लाइज एफ का आंसर टी होता है। तो ये लोग तो बोल रहे हैं एफ है, मतलब ये बी वाला स्टेटमेंट भी गलत है ना। हमने सिर्फ ट्रुथ वैल्यूज डाल के देखे, ठीक है। एक काम करते हैं, लास्ट वाला डी वाला कर लेते, छोटा है। अगर डी वाला सही हुआ तो डी वाला करेक्ट, अगर डी वाला गलत हुआ तो सी वाला सही होगा, है ना। डी वाला चेक करके देखते सही आता है कि गलत आता है। तो पी एंड नेगेशन क्यू चेक करो, यहाँ पे पुट करो, पी का ट्रुथ वैल्यू क्या है, एफ है। एफ एंड यहाँ पे नेगेशन क्यू, नेगेशन क्यू मतलब ये यहाँ पे एफ, बराबर है। तो यहाँ पे एफ एंड एफ, एफ एंड एफ का आंसर कितना बच्चा लगा, एफ एंड एफ का आंसर एफ। बड़ी लोग तो टी बोल रहे हैं, मतलब ये लोग जो बोल रहे हैं वो गलत है, मतलब डी वाला भी गलत है। तो सही स्टेटमेंट क्या है, सही स्टेटमेंट ये है, बराबर। ये आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। परफेक्ट। अभी 23 को देखिए बच्चे लोग, लुक एट 23rd, ठीक है। मैं इसको ज़रा इरेज कर देता हूँ, ठीक है, राइट, ताकि हम लोग प्रॉपरली लिख पाए, ठीक है। 23rd प्रॉब्लम को देखिए। अब यहाँ पे देखिए, बहुत सिंपल है। ये लोग देखो क्या बोल रहे हैं, इतना इजी प्रॉब्लम शायद ही बोल मिलेगा आपको। आपको बोल रहे हैं पी और क्यू का आंसर जो है वो ट्रू है, पी एंड क्यू का भी आंसर ट्रू है, बराबर। तो बताइए पी एंड क्यू के ट्रूथ वैल्यूज क्या होंगे, है ना।
पी एंड क्यू का आंसर ट्रू है, इसका आंसर जो वो ट्रू है, पी और क्यू का भी आंसर ट्रू है, दोनों का भी आंसर ट्रू है, तो आपको पी एंड क्यू के ट्रूथ वैल्यूज पूछ रहा है। अभी आपको देखो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। पी एंड क्यू का आंसर ट्रू कब होता है बच्चा लोग? पी एंड क्यू का आंसर ट्रू कब होता है? जब दोनों के दोनों ट्रू होते हैं तभी ट्रू होगा, इसके अलावा कोई चांस ही नहीं है। तो अपने को इधर ही पता चल गया, क्योंकि दोनों भी ट्रू है, पी और क्यू भी ट्रू है, पी एंड क्यू भी ट्रू है, तो अपने को पता चल गया कि पी एंड क्यू का आंसर ट्रू कब आता है? जब दोनों ट्रू होंगे। मतलब पता चल गया कि पी एंड क्यू दोनों के दोनों क्या है? ट्रू है, तभी तो जाके ये वाला ट्रू है एंड तभी ये वाला भी ट्रू है। तो अपना करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चेक कर लीजिए, देखो सो सिंपल, परफेक्ट। चलो अभी देखिए 24th प्रॉब्लम। देखिए अभी 24th एंड 25th प्रॉब्लम है ना, बच्चे हैं ना इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अपने को एकदम सिंपल तरीके से करने का, ज़्यादा घाई नहीं करने का, ठीक है। चलो आपको क्या बोला है? आपको बोला है कि P और Q का आंसर क्या है? P और Q का आंसर ट्रू है एंड P और Q इम्प्लाइज Q, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर F है, ठीक है। आपको ये बोला है P और Q का आंसर ट्रू है और ये P और Q इम्प्लाइज Q का आंसर फॉल्स है। तो अभी आप बताइए P एंड Q के ट्रुथ वैल्यूज़ क्या है। तो आप क्या करिए, ऑप्शंस के साथ ट्राई कर दीजिए। उसको क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। यानी चेक करिए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है ए बी सी डी में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। चेक कीजिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एक दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। जिसने किया वो आपका सही आंसर होगा। चेक करते हैं, चलो ऑप्शन ए की तरफ ट्राई करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए क्या बोलते हैं? टी एफ, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, पहली भी दूसरी भी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। अगर ऑप्शन ए ने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, ये पहली वाली और दूसरी वाली, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। चलो लेट्स चेक इट आउट। तो यहाँ पे क्या है? टी एफ बोला है, टी एफ, ठीक है। तो यहाँ पे टी और एफ, ठीक है, टी और एफ का आंसर तो टी होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये वाला देखते हैं। तो यहाँ पे टी और एफ इम्प्लाइज यहाँ पे एफ, ठीक। तो टी और एफ का आंसर क्या होता है? टी होता है। टी इम्प्लाइज एफ का आंसर तो एफ होता है। तो देखो यहाँ पे अपना ऑप्शन ए नहीं सेटिस्फाई कर लिया। देखो टी और एफ का आंसर तो टी होता है, टी इम्प्लाइज एफ का आंसर एफ। ओके हाँ यार, मतलब ऑप्शन ए ने पहला वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई कर लिया, दूसरा वाला भी कर लिया, मतलब ख़त्म। आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं। आप चेक कर सकते हो बच्चे लोग, यू कैन चेक इट आउट, ठीक है। और कोई ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा नहीं, बी सी डी में से कोई भी नहीं करेगा। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। यस एग्जैक्टली सिमिलर में हम लोग 25th प्रॉब्लम भी करते हैं। देखिए 25th प्रॉब्लम क्या बोलता है? 25th प्रॉब्लम बोलता है कि P एंड Q, ठीक है, P एंड Q का ट्रुथ वैल्यू क्या है? P एंड Q का ट्रुथ वैल्यू यहाँ पे फॉल्स है, ये भी फॉल्स है एंड ये P एंड Q इफ़ एंड ओनली इफ Q, इसका आंसर भी फॉल्स है। इफ़ एंड ओनली इफ Q, इसका आंसर भी फॉल्स है। तो आपको बताना है P एंड Q क्या होंगे। तो अगेन हम क्या करेंगे, इसको हिट एंड ट्रायल से करेंगे, है ना। हिट एंड ट्रायल मतलब देखो कौन सा ऑप्शन ए बी सी डी में से ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि खुद आता है आपको, तो आप क्या कीजिए, पॉज कर दीजिए वीडियो को और खुद ही आंसर निकाल दीजिए और फिर देखिए आप मेरे आंसर के साथ मैच होता है कि नहीं, है ना। पॉज कर देने का और फिर खुद ही चेक कर लीजिए आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो हम लोग निकालते हैं, राइट। ऑप्शन ए देखिए, चलो ऑप्शन ए क्या बोलते हैं? टी एफ, ठीक है। चलो ऑप्शन ए देखते हैं दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहला कंडीशन है दूसरा कंडीशन। सो टी एंड एफ, ठीक है, टी एंड एफ का आंसर तो एफ होता है। फिर यहाँ पे टी एंड एफ इफ एंड ओनली इफ एफ, तो टी एंड एफ इज एफ। एफ इफ एंड ओनली इफ एफ का आंसर तो आता है टी, बराबर है। अपने को तो आंसर एफ चाहिए था, नहीं मैच हो रहा है ना। अपने को आंसर एफ चाहिए था, चलो पहला वाला मैच हो रहा है बट दूसरा वाला नहीं मैच हो रहा है। अपने को एफ एफ आंसर आना चाहिए बट अपने को तो आंसर एफ टी आ रहा है। ऑप्शन ए सही नहीं है। चलो ऑप्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या बोलता है? एफ टी बोलता है, ठीक है, एफ टी, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एंड टी, अगेन वही, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवाओ, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवाओ, ठीक है। एफ एंड टी का आंसर अगेन एफ, ठीक है, लेट्स गो अहेड। उसके बाद एफ एंड टी इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे टी। एफ एंड टी का आंसर क्या होता है? एफ होता है। एफ इफ एंड ओनली इफ टी का आंसर अगेन यहाँ पे एफ आ गया। लो, एफ इफ एंड ओनली इफ टी का आंसर एफ आ गया। तो दोनों एफ कहाँ पे आए? कौन से ऑप्शन से दोनों एफ आए? ऑप्शन नंबर बी से आए हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट आंसर, ठीक है। मेक श्योर आप इसको समझ रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करने का? हिट एंड ट्रायल से करने का, ठीक है।
ऑप्शन ए लेने का, चेक करने का कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन ए ने नहीं किया तो ऑप्शन बी की तरफ जाने का, बी ने नहीं किया तो सी की तरफ जाने का। सो सिंपल, राइट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इससे सिंपल प्रॉब्लम शायद ही आपको मिले बच्चे लोग। सो इजी प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं ज़्यादा इसके क्वेश्चंस नहीं करूँगा, एक दो करके बता देता हूँ आपको, ठीक है। आप मेरे से बेटर जानते हो करना कैसे करना है। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, पी क्यू का ट्रुथ वैल्यू क्या बोला है, दोनों का ट्रुथ वैल्यू ट्रू बोला है। आर एस का ट्रुथ वैल्यू क्या बोला है, दोनों का ट्रुथ वैल्यू फॉल्स बोला है। तो आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है उसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, एक एक करके ट्रुथ वैल्यू पुट कर देना है। तो पी इम्प्लाइज क्यू, यानी यहाँ पे देखो मैं पूरा क्वेश्चन लिखने चलो लिख देता हूँ। एग्जाम में आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है बच्चे लोग, इतना टाइम रहेगा नहीं, क्योंकि आप क्वेश्चन लिखने बैठ गए तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। बट आपको ध्यान रखना है कि आप कुछ गलत भी नहीं लिख रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपने एक गलती कर दी तो आपको पूरा आंसर रॉन्ग हो सकता है बच्चे लोग, ठीक है। तो आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी है। चलो फटाक से लिखते हैं। तो टी हो गया, टी इम्प्लाइज टी इम्प्लाइज, यहाँ पे क्यू इम्प्लाइज आर, मतलब यहाँ पे टी इम्प्लाइज एफ, ठीक है। द होल इम्प्लाइज यहाँ पे आर इम्प्लाइज एस, यानी एफ इम्प्लाइज एफ, ठीक है। तो टी इम्प्लाइज टी का आंसर टी इम्प्लाइज एफ का आंसर एफ, ठीक है। और पूरा इम्प्लाइज एफ का आंसर अगेन यहाँ पे टी इम्प्लाइज एफ का आंसर कितना होता है, टी इम्प्लाइज एफ का आंसर एफ होता है, एफ इम्प्लाइज टी का आंसर टी होता है। लो आ गया अपना आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसी तरह आपको क्या करना है, सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब ये चीज़ पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसमें आप लोग स्मार्ट हो। आपको क्या करना है, अच्छी तरह सारे वैल्यूज़ डाल देना। देखिए अभी इतना तो पता चल गया, ये वाला ऑप्शन तो कभी सही नहीं होगा, बोथ टी एंड एफ है ना, ये सब नहीं होगा, ज़ीरो भी नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग स्मार्ट हो, टी एंड एफ में से एक सही होगा। तो आपको क्या करना है, जिस वैल्यूज़ डाल देना है और आंसर निकालना है। एक भी गलती किया आपने, नेगेशन ऑफ ट्रू क्या लिख दोगे, नेगेशन ऑफ ट्रू फॉल्स होता है, नेगेशन ऑफ फॉल्स ट्रू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप गलती नहीं करोगे। चाहिए तो मैं एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। यस, वील डू वन मोर प्रॉब्लम। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। तो लेट्स डू वन प्रॉब्लम। चलो एक काम करते, 30th वाला कर लेता हूँ, बाकी के सब आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, वेरी इजी, ठीक है। राइट, सो यहाँ पे लिख देते हैं नेगेशन ऑफ, क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ ये वाला इसके डायरेक्टली ट्रुथ वैल्यूज कॉपी कर रहा हूँ। तो नेगेशन ऑफ पी, अभी पी का ट्रुथ वैल्यू क्या था, ट्रू था, तो ट्रू एंड नेगेशन ऑफ आर का ट्रुथ वैल्यू फॉल्स था, यहाँ पे लिख दिया एफ, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और नेगेशन ऑफ क्यू यानी नेगेशन ऑफ ट्रू, और यहाँ पे एस मतलब आपका ये एफ हो गया, परफेक्ट। तो ये देखो बाहर आपका नेगेशन है, ठीक है, नेगेशन ऑफ, ठीक है, टी एंड नेगेशन एफ कितना, नेगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू, ठीक है। और वापिस यहाँ पे नेगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स और फॉल्स, ठीक है। तो अभी देखो सिंपल हो गया, ट्रू एंड ट्रू का आंसर तो ट्रू होता है, बट ये नेगेशन ऑफ ट्रू हो गया। और फॉल्स का आंसर क्या होता है, फॉल्स और फॉल्स का आंसर फॉल्स होता है। नेगेशन ऑफ टी इज फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स का आंसर फॉल्स। तो देखिए यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन आ गया, बी आ गया, है ना। तो एग्जैक्टली सिमिलर में आप क्या करोगे बच्चे लोग, सारा जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो एज अ होमवर्क सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अभी इस पे टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोग को आता ही है, इट इज़ वेरी इजी, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। अब देखिए, एक होता है आपको नॉलेज होना, एक होता है नॉलेज अप्लाई करना। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है, पी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, एस दिया हुआ है ना। मतलब बेसिकली 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, पी क्यू, ठीक है, आर एस, है ना, 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए। अभी आपको देखिए पूछा क्या है यहाँ पे, आपको पूछा है कि विच पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स हैव द सेम मीनिंग, यानी कौन से पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स का सेम मीनिंग है, या फिर कौन से पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट है ना, ये आपको पूछा है। अच्छी तरह समझिएगा, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम रॉन्ग करके आते हैं। तो देखिए ये चीज़ आपको कैसे आएगी, मैंने आपको देखो पहले वीडियो में सारा इंट्रोडक्शन में सब बताया था कि P इम्प्लाइज Q किसको इक्विवेलेंट होता है, उसके बाद है ना, यानी एक कंडीशनल स्टेटमेंट उसके कॉन्ट्रा पॉजिटिव को इक्विवेलेंट होता है, ये याद रखना है। उसके बाद इन्वर्स किसको इक्विवेलेंट होता है, कॉन्वर्स को इक्विवेलेंट होता है ना। तो वही यहाँ पे देखो, वही गेम चल रहा है यहाँ पे, है ना। तो P Q R S यहाँ पे इनफैक्ट स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अ मैन इज़ रिच देन इज़ हैप्पी। तो अभी हम फटाक से क्या कर लेंगे, हम फटाक से इसको सिम्बॉलिक फॉर्म में लिख लेंगे ना। अ मैन इज़ रिच देन इज़ हैप्पी, सिम्बॉलिक फॉर्म में लिख लेंगे तो अपने को पता चलेगा कौन किसको इक्वलेंट है। तो अगर मैन इज़ रिच को मैंने ए बोल दिया, देन ही इज़ हैप्पी को मैंने बी बोल दिया, तो सिम्बॉलिक फॉर्म क्या होगा पी का, बच्चा लोग मैन इज़ रिच को ए बोल दिया, ही इज़ हैप्पी को बी बोल दिया, तो सिम्बॉलिक फॉर्म क्या होगा बच्चा लोग, इसका सिम्बॉलिक फॉर्म हो गया ए इम्प्लाइज बी। परफेक्ट, चलो डन है ना। अभी इफ, अब इफ देन से इसलिए इम्प्लाइज आया, इफ अ मैन इज नॉट रिच देन इज नॉट हैप्पी, देखो है ना, मैन इज रिच को ए बोल दिया तो मैन इज नॉट रिच मतलब नेगेशन ए हो गया, उसके बाद ही इज नॉट हैप्पी मतलब नेगेशन बी हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेगेशन ए इम्प्लाइज नेगेशन बी। चेक कर लीजिए, आपको आता ही है इसमें लिखने में, इफ देन से स्टार्ट हो रहा है मतलब इम्प्लीकेशन तो आएगा ही। अब मैन इज नॉट रिच मतलब समझ रहे हो ए हो गया, अब ही इज नॉट हैप्पी मतलब आपका नेगेशन बी हो गया, ठीक है। परफेक्ट। अभी देखिए आर वाला देखिए, इफ़ अ मैन इज़ अनहैप्पी, अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ़ अ मैन इज़ अनहैप्पी मतलब ये कौन सा वाला पार्ट है, नेगेशन क्यू है पहले, है ना, नेगेशन बी है इनफैक्ट, तो नेगेशन बी, ठीक है, इम्प्लाइज देन ही इज़ नॉट रिच, ठीक है, नॉट रिच, देन ही इज़ नॉट रिच मतलब रिच नहीं है, मतलब नेगेशन ए की तरह हो गया। परफेक्ट, यस। उसके बाद एस देख लीजिए, इफ़ अ मैन इज़ हैप्पी, इफ़ अ मैन इज़ हैप्पी, हैप्पी वाला कौन सा है स्टेटमेंट, बी है, देन ही इज़ रिच मतलब ये आपका ए है। अभी देखो हमने क्या किया, सारे स्टेटमेंट्स को क्या किया, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। अभी आपको पता है कि जो ए इम्प्लाइज बी किसको इक्वलेंट होगा, ये कंडीशनल स्टेटमेंट ए किसको इक्वलेंट होगा, उसके कॉन्ट्रा पॉजिटिव को। तो ए इम्प्लाइज बी का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, ये आपका पी है ना, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो ये किसको इक्वलेंट होता है, ए इम्प्लाइज बी इज इक्वलेंट टू नेगेशन बी इम्प्लाइज नेगेशन है, ये आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है। देखो अगेन यहाँ पे आपका नॉलेज काम आ रहा है, कंडीशनल स्टेटमेंट ये किसको इक्विवेलेंट होता है, उसके कॉन्ट्रा पॉजिटिव को, मतलब किसको इक्विवेलेंट होगा, आर को इक्विवेलेंट होगा, तो पी आर एक दूसरे को होंगे इक्विवेलेंट। उसके बाद आपको बताया था कि ये वाला क्यू को देखिए आप, लुक एट क्यू, ये क्यू को देखिए आप, एंड आप एस को देखिए, ये क्या है बेसिकली, ये आपका बेसिकली इन्वर्स है, चेक कर लीजिए इन्वर्स है, और ये क्या है आपका एस वाला आपका कॉन्वर्स है ना। देखो ये आपका नेगेशन ए इम्प्लाइज नेगेशन बी, ये आपका बेसिकली इन्वर्स है। इन्वर्स किसको इक्विवेलेंट होता है आपको पता है, इन्वर्स किसको इक्विवेलेंट होता है, कॉन्वर्स को, यानी बी इम्प्लाइज ए को इक्विवेलेंट होगा। देखो यहाँ पे पी क्यू यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि पी क्यू लोग ने कुछ स्टेटमेंट्स नाम दे दिए, इसलिए हमको यहाँ पे ए बी यूज़ करना पड़ा। तो इन्वर्स किसको इक्विवेलेंट है, कॉन्वर्स को। इन्वर्स वाला कौन सा है, देखिए बच्चा लोग, इन्वर्स वाला क्यू है, कॉन्वर्स वाला एस है। तो बेसिकली पता चल गया पी आर एक दूसरे को इक्विवेलेंट है, यानी स्टेटमेंट पी इक्विवेलेंट टू स्टेटमेंट आर एंड स्टेटमेंट क्यू इक्विवेलेंट टू स्टेटमेंट एस। परफेक्ट, पी आर को इक्विवेलेंट है, क्यू एस को इक्विवेलेंट है। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चेक कर लीजिए बच्चे लोग, कितना सिंपल है ये, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या लॉजिक है, कंडीशनल स्टेटमेंट हमेशा उसके कॉन्ट्रा पॉजिटिव को इक्विवेलेंट, तो देखिए अब पी स्टेटमेंट है उसके कॉन्ट्रा पॉजिटिव यानी आर को इक्विवेलेंट है, एंड क्यू स्टेटमेंट एस को, क्योंकि क्यू वाला क्या है, इन्वर्स है, इन्वर्स हमेशा उसके कॉन्वर्स को इक्विवेलेंट होता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब चेक कर लीजिए बच्चे लोग, अगेन सेम कैटेगरी का प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, ठीक है, 18 प्रॉब्लम सेम कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, वही आपको क्या करना है, फटाक से पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे ये, इफ़ सीमा सॉल्व्स अ प्रॉब्लम देन शी इज़ हैप्पी। अब देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको पी बोल देंगे और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, क्यू हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, पहला स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म पी इम्प्लाइज क्यू। यहाँ पे पी क्या है, सीमा सॉल्व्स अ प्रॉब्लम, ठीक है, क्यू क्या है, सीमा इज़ हैप्पी। अभी देखिए सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, इफ़ सीमा डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम देन शी इज़ नॉट हैप्पी। आप समझ जाइए क्या होगा, इफ़ सीमा डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम यानी क्या है, नेगेशन पी इम्प्लाइज देन शी इज़ नॉट हैप्पी मतलब नेगेशन क्यू। उसके बाद तीसरा देखिए, इफ़ सीमा इज़ नॉट हैप्पी देन शी हैज़न्ट सॉल्व द प्रॉब्लम। इफ़ सीमा इज़ नॉट हैप्पी मतलब क्या, नॉट हैप्पी मतलब देखिए नेगेशन क्यू इम्प्लाइज शी हैज़न्ट सॉल्व द प्रॉब्लम मतलब नेगेशन पी, ठीक है। अभी आप देख के कर सकते हो, इफ सीमा इज़ हैप्पी देन शी हैज सॉल्व द प्रॉब्लम मतलब ये आपका क्यू इम्प्लाइज पी हो गया। अभी आप पता है पी इम्प्लाइज क्यू किसको इक्वलेंट है, इसको इक्वलेंट है, यानी फर्स्ट वाला किसको इक्वलेंट है, थर्ड वाले को इक्वलेंट है। सेकेंड वाला किसको इक्वलेंट है, सेकेंड वाला आपका फोर्थ को इक्वलेंट है।
तो 1324 चेक कर लीजिए, 13 और 24 कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है। देखो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है ना बच्चा लोग। तो ये कैटेगरी के प्रॉब्लम्स अच्छी तरह सॉल्व कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए अभी विच ऑफ द फॉलोइंग क्वान्टिफाइड स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब बेसिकली लोग बोल रहे हैं कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, आप बताइए। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे लोग ये क्वेश्चंस भी रॉन्ग करके आते हैं। ऐसे मतलब सिली चीज़ें होती है। अब देखिए द स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज़ पॉजिटिव। अभी क्या होता है, बच्चे लोग को मैथ्स आता ज़रूर है बट बेसिक चीज़ों पे कन्फ्यूजन होता है। हाँ सर ने बोला था कि सारे नंबर्स का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है ना, है ना, तो सब लोग क्या करेंगे, ए को मार्क करके आ जाएंगे, विच इज़ रॉन्ग। ए वाला ऑप्शन रॉन्ग है। मुझे बताइए ज़ीरो एक रियल नंबर है कि नहीं है? ये ज़ीरो इज़ अ रियल नंबर, उसका आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? ज़ीरो स्क्वायर का आंसर ज़ीरो होता है। क्या ज़ीरो पॉजिटिव है? नहीं है। तो स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज पॉजिटिव। ये गलत स्टेटमेंट है। आप ये लोग बोल रहे सारे रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव है, तो ज़ीरो एक रियल नंबर है, उसका स्क्वायर ज़ीरो है ना, तो ज़ीरो एक पॉजिटिव थोड़ी हुआ। ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो आया, बट ज़ीरो पॉजिटिव भी नहीं नेगेटिव भी नहीं है, तो अपना ऑप्शन एक गलत है। ठीक है, उसके बाद ये लोग बोल रहे देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर हु स्क्वायर इज नेगेटिव। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है कि एक तो ऐसा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर नेगेटिव है ही नहीं भाई। ऐसा है कि आपके पास कोई ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर नेगेटिव है? नहीं है, है ना, कोई भी ऐसा रियल नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर नेगेटिव, तो ये भी गलत, बराबर है। उसके बाद सी देखिए, देर एग्जिस्ट अ रियल नंबर वो स्क्वायर इज़ नॉट पॉजिटिव। अब देखिए ये वाला स्टेटमेंट, ये लोग बोल रहे हैं कि हाँ एक ऐसा रियल नंबर है, ठीक है, देर एग्जिस्ट मतलब कम से कम एक से ज़्यादा भी हो सकता है, बट एक ऐसा रियल नंबर तो है जिसका स्क्वायर पॉजिटिव नहीं है। हाँ ये स्टेटमेंट में दम है, ये स्टेटमेंट में दम है, ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? हमने अभी तो देखा ऑप्शन नंबर ए के लिए जस्टिफाई करते टाइम कि हाँ एक ऐसा रियल नंबर है ज़ीरो जिसका स्क्वायर पॉजिटिव नहीं है, बराबर है। यस, तो ये स्टेटमेंट में दम है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट स्टेटमेंट हुआ, ये ट्रू स्टेटमेंट हुआ, है ना। यस, ये लोगों ने बोला देयर एग्जिस्ट मतलब है एक ऐसा रियल नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव नहीं है, वो है ज़ीरो। ज़ीरो का स्क्वायर करोगे तो ज़ीरो आएगा, और ज़ीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो अपना सी ऑप्शन सही है। एक बार डी भी देख ले, एवरी रियल नंबर इज रैशनल। अरे ये कौन सा स्टेटमेंट हुआ, ये तो गलत हुआ, है ना। सारे रियल नंबर रैशनल थोड़ी होते हैं, रियल नंबर्स आपके रैशनल भी होते हैं, इरैशनल भी होते हैं, है ना। जैसे अभी मैं बोल दूँ रूट ऑफ टू, ये भी एक रियल नंबर है, बट ये रैशनल थोड़ी है, ये एक इरैशनल नंबर है। तो रियल नंबर सारे रैशनल नहीं होते, ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, चेक कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये कैटेगरी प्रॉब्लम्स पे मैं अच्छी तरह फोकस करना चाहता हूँ बच्चे लोग, इस पे ध्यान दीजिएगा। यहीं पे गड़बड़ होने के पूरे चांसेस है, ठीक है, मेक श्योर आप इसको अच्छी तरह समझ रहे हो। देखिए अब यहाँ पे क्या बोला है, सम इक्वेशंस हैव रियल रूट्स, इसका आपको नेगेशन निकालना है। सम इक्वेशंस हैव रियल रूट्स, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्टेटमेंट में नेगेशन कैसे डालते हैं, किसी भी स्टेटमेंट में नेगेशन कैसे डालते हैं, उसमें नॉट डाल देते हैं, बराबर है, उसमें नॉट डाल देते हैं। बट ध्यान रखिएगा, जब भी आपको नेगेशन पूछा जाएगा किसी सिंपल स्टेटमेंट का, ठीक है, कभी आपको नेगेशन पूछा जाएगा किसी सिंपल स्टेटमेंट का, अभी सिंपल स्टेटमेंट मतलब जिसमें एंड और वो सब ना हो, ठीक है, किसी सिंपल स्टेटमेंट मतलब जिसमें एंड और ना और ये सब इफ देन ये सब ना हो, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें किसी सिंपल स्टेटमेंट में अगर आपको ये दिख जाए सम, अभी सम क्या है बच्चा लोग, ये क्या है, एक टाइप का क्वांटिफायर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्वांटिफायर है। तो जब भी आपको स्टेटमेंट दिया हो और उस स्टेटमेंट में अगर आपका क्वांटिफायर यूज़ होता हो तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है, ठीक है, कॉशियस रहना है, ठीक है। तो अभी क्या करोगे आप, अभी यहाँ पे आपको सम दिया हुआ है, ठीक है, तो सम दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, जब इसका नेगेशन निकालने जाओगे, जो स्टेटमेंट है इसके अंदर आपको सम दिया हुआ है, ये वर्ड सम मतलब कौन सा क्वांटिफायर आपको याद होगा, ये हो गया आपका एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, है ना, ये आपका हो गया एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो जब आप ये स्टेटमेंट का नेगेशन निकालने जाओगे तो भी आप सम नहीं लिखोगे, ध्यान रखिएगा, तभी आप सम नहीं लिखोगे, तभी आप है ना यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज़ करोगे। कौन सा क्वांटिफायर यूज़ करोगे, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। इसको अच्छी तरह दिमाग में फिट कर लो,
जब भी सिंपल स्टेटमेंट का नेगेशन निकालने को बोलेंगे एंड अगर उस सिंपल स्टेटमेंट में अगर कोई क्वांटिफायर यूज हो रहा है, जैसे अभी यहाँ पे कौन सा क्वांटिफायर यूज हो रहा है, सम यूज हो रहा है, तो अब नेगेशन अब जब निकालोगे तो नेगेशन निकालते टाइम आप सम यूज नहीं करोगे, कौन सा क्वांटिफायर यूज करोगे, यूनिवर्सल वाला क्वांटिफायर यूज करोगे। अब यहाँ पे यूनिवर्सल वाला क्वांटिफायर कौन सा है, ऑल है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑल इक्वेशंस। ठीक है, क्या लिखोगे, ऑल इक्वेशंस। ठीक है, सम नहीं लिखा हमने अभी, ऑल लिखा। ठीक है, ऑल इक्वेशंस, अभी नॉट तो डालना पड़ेगा, तो ऑल इक्वेशंस डू नॉट हैव, ऑल इक्वेशंस डू नॉट हैव रियल रूट्स, ऑल इक्वेशंस डू नॉट हैव रियल रूट्स। ये आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो गया। मेक श्योर, देखो ये सीईटी का क्वेश्चन है और मैं आपको बता रहा हूँ मेजॉरिटी लोग ने यहाँ पे सी मार्क करके आए होंगे, विच इज़ रॉन्ग। 2 मार्क उधर ही चला गया, यहीं पे गड़बड़ होती है। तो हम लोग एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बच्चे लोग, इसका आंसर आपको बताना होगा। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे देखिए, अगर सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम स्टूडेंट्स हैव पेड द फीस। ठीक है, सम स्टूडेंट्स हैव पेड द फीस, हैव पेड द फीस, है ना। अभी इसका आपको नेगेशन निकालने बोलेंगे, इसका आपको नेगेशन निकालने बोलेंगे, तो अभी आप यहाँ पे ऐसा नहीं लिखोगे सम स्टूडेंट्स हैव नॉट पेड द, क्यों, यहाँ पे सम मतलब क्या यूज़ हो रहा है बच्चे लोग, सम मतलब आपका यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज़ हो रहा है ना, सम मतलब आपका एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज़ हो रहा है। तो अभी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज़ हो रहा है, मतलब आप क्या करोगे, यहाँ पे नेगेशन निकालते टाइम ये जो है ना, नेगेशन निकालते टाइम कौन सा क्वांटिफायर यूज़ करोगे, यूनिवर्सल यूज़ करोगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑल स्टूडेंट्स हैव, सम की जगह पे क्या लिखोगे, ऑल लिखोगे, ऑल स्टूडेंट्स हैव पेड द फीस, नहीं, हैव नॉट पेड द फीस, हैव नॉट पेड द फीस, ये आप लिखोगे। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते, ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स हैव received the gift, all students have received the gift। अब देखिए मुझे ये स्टेटमेंट का अगेन क्या निकालना है, नेगेशन निकालना है, ये स्टेटमेंट का नेगेशन निकालना है। तो मैंने आपको क्या बोला, नेगेशन निकालते टाइम आपको कॉशियस रहना है। यहाँ पे अभी देखो ऑल, ऑल यूज़ किया, मतलब ये ऑल मतलब कौन सा, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो अभी आप क्या करोगे, आंसर निकालोगे, जब नेगेशन निकालोगे तब ऑल यूज़ नहीं करोगे, तभी आप क्या यूज़ करोगे, सम यूज़ करोगे, है ना। तो सम स्टूडेंट्स हैव नॉट रिसीव्ड द गिफ्ट, हैव नॉट रिसीव्ड द गिफ्ट, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन पे मैंने इतना टाइम क्यों इन्वेस्ट किया है, ताकि आपको याद रहे कि वेन एवर दे हैव आस्क्ड टू कैलकुलेट, यानी जब भी वो लोग पूछेंगे आपको कि नेगेशन निकालो आप किसी भी सिंपल स्टेटमेंट का, एंड उस सिंपल स्टेटमेंट में आपको अगर क्वांटिफायर दिख जाता है, सम दिख गया, तो जब आंसर निकालोगे तो उसमें आप सम वापस रिपीट नहीं करोगे, ऑल आ जाएगा। ठीक है, यस, ऑल, और फिर नॉट भी डालोगे आप आगे। ठीक है, ऑल लिखने के बाद नॉट भी डालोगे, फिर दूसरा आगे कोई स्टेटमेंट दिया है उसमें अगर ऑल आ गया, ठीक है, ऑल या फिर एवरी आ गया, तो जब उसका नेगेशन निकालने जाओगे तो उसकी जगह पे आप सम लिखोगे एंड आगे जाके नॉट लिख दोगे। सो ये आपको याद रखना। देखो ये 2019 में पूछा हो गया है ना, और बहुत लोग ने इसका आंसर सी लिख दिया होगा, विच इज़ रॉन्ग, सी इज़ द रॉन्ग आंसर। अपना सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑल इक्वेशंस डू नॉट हैव रियल रूट्स। परफेक्ट। तो बच्चे लोग लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, अगेन देखो ये 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पी स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्यू स्टेटमेंट दिया हुआ है, और आपको पूछा है इनवर्स ऑफ क्यू इम्प्लाइज। देखियो अभी अच्छी तरह देखिएगा, क्यू इम्प्लाइज पी का इनवर्स क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे घाई नहीं करने का, ठीक है, एकदम आराम से, एकदम स्मार्ट रहने का। ठीक है, हमको पहले पता है पी इम्प्लाइज क्यू का इनवर्स क्या होता है बच्चे लोग, पी इम्प्लाइज क्यू का इनवर्स क्या होता है, नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू, है ना। इनवर्स कैसे निकालते हैं, दोनों को नेगेशन दे देते हैं। तो अभी क्यू इम्प्लाइज पी का इनवर्स क्या होगा, क्यू इम्प्लाइज पी का इनवर्स विल बी नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी, सिंपल। तो नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी देख लेते हैं क्या होता है। नेगेशन क्यू मतलब क्या, अ ट्राइंगल इज, इफ द ट्राइंगल इज नॉट इक्विएंगुलर then the triangle is not equilateral, simple, है ना। if the triangle is not equiangular, sorry,
इफ अ ट्राइंगल इज नॉट इक्विएंगुलर देन इट इज नॉट इक्विलैटरल। देखो ये अपना सिंपल सा स्टेटमेंट हो गया, ये हमारा ऑप्शन बी से मैच हो रहा है ना। आपको इन्वर्स किसका पूछा था, क्यू इम्प्लाइज पी का इन्वर्स पूछा था, तो क्यू इम्प्लाइज पी का इन्वर्स क्या होगा, नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी। नेगेशन क्यू अपना क्या है, ट्राइंगल इज नॉट इक्विएंगुलर, नेगेशन पी क्या है, ट्राइंगल इज नॉट इक्विलैटरल। खत्म। देखिए हमारे ये भी एमसीक्यू सॉल्व, देखो भी आपको ये आपने प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आप इसको विद इन 15 to 20 सेकेंड्स आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो बच्चे लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।